ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। बात यह है कि अनु को बचपन से अष्टमी के दिन सपने आते हैं। अनु बेटा बताओ ना। सपनों का कोई मतलब नहीं होता। मतलब इसे कुछ भी दिखाई देते हैं सपने में। कभी कोई लड़की भागते हुए दिखती है तो कभी उसके पीछे गुंडे भागते हुए दिखते हैं, कभी यज्ञ, कभी मंदिर दिखता है, न जाने क्या क्या। और आज कह रही है कि किसी लड़की का चेहरा नजर आया। पर उस लड़की का चेहरा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, जो मुझे आज दिखाई दी। अनु, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि जो भी सपने में देखे वो सच ही हो। वही तो, याद है मैंने आपको बताया था कि ये सपने अनु को अष्टमी के दिन ही आते हैं। लेकिन अष्टमी के दिन ही क्यों? पता नहीं, हमने सब कुछ करा के देखा, झाड़ फूक करा लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, पंडित को दिखाया, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बस हर अष्टमी में ये सपना जरूर आता है ऐसे। पर आज तो अष्टमी नहीं है। कल थी ना, कल भी अनु को सपना आया था। क्यों अनु? हाँ। देखिए, रिश्तों के पेड़ तभी फलते हैं जब उन्हें सच्चाई से सींचा जाता है। गायत्री जी, अनु का ये सच आर्या जी को हमने बताया था और अब आपको भी पता होना जरूरी इसलिए है कि अनु अब आपके खानदान की बहू बनने वाली है। इसके आगे जो भी होगा वो आपका फैसला होगा। पर हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं, अनु को जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसका भी उपाय है। हम इसे माता रानी का कुमकुम लगा देते हैं। जब भी अष्टमी में इसे सपना आता है ना, उसके बाद हम जब उसे माता रानी का कुमकुम लगा देते हैं तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। कुमकुम ही लगाना है ना, तो हम लगा देंगे। क्यों मां? गोपाल जी, पुष्पा जी, फैसला हो चुका है मेरे और अनु की शादी का। आप खामखा में टेंशन ले रहे हैं। सपने आना कोई बुरी बात नहीं है और साइंस तो यही कहता है कि हमारे साथ जो हो रहा होता है सपने उसी के बारे में आते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम पे मुझे सपने आते थे कि मेरा एक पेपर छूट गया, झेंडे को सपने आते थे कि वो ऑफिस जाने में लेट हो गया। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो अधूरे काम होते हैं वो हमें सपनों में आके डराते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है सपनों के बारे में। अनु को घबराने की जरूरत नहीं है इससे। कुछ नहीं हुआ है, अनु को जरा चक्कर सा आ गया था, पर अब ठीक है। चलिए फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। रिंग सेरेमनी तो हो गई, अब आगे। हाँ? आगे दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाओ और सबका मुंह मीठा करो। बुल्लू, चिमच मिठाई लेके आओ। हाँ मैं लेके आओ। अनु, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं।
आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें सब सच सच बता दिया। मैं बस डर गई थी कि अचानक से इतना सब कुछ कैसे, लेकिन आपने जो किया अच्छा किया। पुष्पा जी, वो हमारी बेटी का हाथ थाम रहे हैं। आर्या जी को तो हमने पहले बताया ही था, लेकिन उनके परिवार को भी सच बताना जरूरी था। शर्मा जी, क्या हुआ? अब क्या टेंशन है? पुष्पा जी, हमने बैंक में लोन के लिए तो एप्लीकेशन दे दी है, पर पैसे अभी तक मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुए। समझ में नहीं आ रहा है। कल बैंक में जाके देखता हूँ कहाँ अटकी है बात। सगाई तो हो गई, अब शादी की तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी, तो पैसे तो है नहीं, कैसे होगा सब? अनु कहाँ है? अनु कहीं दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ होंगे? होगी सिमरन के साथ। आज जो हुआ उसकी वजह से दोनों परेशान होंगे ना। सिमू, पता नहीं क्यों उस लड़की का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानती हूँ। जानती हूँ मतलब? मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है यार। मैंने उस लड़की को कभी पहले देखा नहीं, कभी उससे मिली नहीं, पर जैसे आर्य सर ने मुझे रिंग पहनाई ना, मुझे अचानक से उसका चेहरा दिख गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? अनु, पागल है क्या? किस बात को किस बात से कनेक्ट कर रही है? तेरी आर्या सर से एंगेजमेंट हो गई है ना, तुझे ना इस बात के लिए खुश होना चाहिए। तू ना इस मोमेंट को बस एंजॉय कर। अनु, आज जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा, और मेरी बात ध्यान से सुन। कल हमें ना बहुत सारे काम है, अंकल आंटी की हेल्प करनी है मुझे। अभी ना बहुत लेट हो रहा है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। निकल के आओ। और तू भी घर चली जाइए। अष्टमी के दिन ही अनु को ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है अष्टमी के दिन क्या हुआ था? अष्टमी के दिन ही हमारी राजनंदिनी हमें छोड़ के चली गई थी। तुम्हें अजीब लगेगा, अष्टमी के दिन ही अनु को तकलीफ होना, एंगेजमेंट के दिन अनु को लड़की का चेहरा दिखाई देना, ये एक अजीब इत्तेफाक है। आप क्या बोल रहे हो? आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। देखिए, इत्तेफाक को इत्तेफाक ही रहने दीजिए। लेकिन वैसे भी ना, इत्तेफाक का कोई मतलब नहीं होता। आप काम करो, आप रूम में जाके आराम करो। सर, अब तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेटर। थैंक यू और सॉरी आप सबको मेरी वजह से इतना परेशान होना पड़ा। अरे पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अब ज्यादा टेंशन मत लेना और आज आराम से सोना, और चांस मिले तो सपने में थोड़ा मुझे भी देख लेना। जी सर, पक्का देख लूंगी, पक्का प्रॉमिस। इनफैक्ट आज का मेरा प्लान तो यही है, तुम्हारे सपने में आना। तो फिर ठीक है सर, मैं आपका वहीं पर इंतजार करूंगी। ओके? और हाँ, वो अष्टमी का सब चक्कर भूल जाना। ओके? बाय। बाय। हो गई सगाई? सती माता, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे ना मन में। आपको कैसे पता? माँ से कुछ नहीं छिपा है। मुझे वो चेहरा दिखाई दिया, उस लड़की का चेहरा। कौन थी वो लड़की? सब क्या था? मुझे अष्टमी में, हर अष्टमी में ये सपने आना, सब क्या है? सब विधि का विधान है। जब भी कोई लड़की शादी होकर दूसरे घर में जाती है तो नए रिश्तों के साथ साथ उस घर का इतिहास, उस घर के राज, सब कुछ उसके सामने आता है। वो धीरे धीरे उसे समझती है
सीखती है और उसमें ढल जाती है। तुझे भी तैयार होना पड़ेगा। आने वाले हर संकट का, हर अंधेरी का डट कर सामना करना होगा। अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि कोई भी तूफान तुझे तोड़ ना सके। क्योंकि जो दहलीज तू पार करने जा रही है, वहां सिर्फ हंसी और खुशी नहीं, नए रिश्ते नहीं, परीक्षाएं भी हैं। और उन परीक्षाओं को जीतने के लिए तुझे अपने अंदर शक्ति जागरूक करनी होगी। माँ का आशीर्वाद तो तेरे साथ है ही, लेकिन पहला कदम बेटी को ही उठाना पड़ेगा। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। लड़की जिसके मुझे सपने आते थे ना, आज मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। बात यह है कि अनु को बचपन से अष्टमी के दिन सपने आते हैं। अष्टमी के दिन ही अनु को ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है अष्टमी के दिन क्या हुआ था? अष्टमी के दिन ही हमारी राजनंदिनी हमें छोड़ के चली गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस तुझे ऐसे सोते हुए देख रही थी। फिर पता नहीं कब तुझे सोते हुए देखने का मौका मिलेगा। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। कौन है? मैं देखती हूँ। अच्छा सामान लाइए, इधर रख दीजिए। रख दीजिए। हाँ सब सामान ले आए ना? हाँ। ठीक। ये सब क्या है मम्मी? अरे क्या है मतलब, सामान है। शादी वाले घर में इतना सब सामान तो चाहिए ना। अब देख, मेहमान आएंगे, आस पड़ोस के लोग आएंगे, नाचेंगे गाएंगे, फिर उन्हें भूख भी तो लगेगी। तो फिर चाय नाश्ते का इंतजाम भी तो इन्हीं से करना है ना हमें। मैं पैसे दे देती हूँ। मम्मी, पैसे आप नहीं, पैसे मैं दूंगी। एक बात ना आप ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए। जब तक मैं इस घर में हूँ ना, ये सारा हक मेरा है, समझी? नहीं मम्मी, पापा कहाँ गए? अरे वो बाहर के काम निपटाने के लिए गए हैं। अभी कितनी सारी तैयारियां बाकी है ना, वो लाइट वाले, डेकोरेशन वाले, टेंट वाले, और वो क्या बोलते हैं केटरिंग वाले, इन सबको भी तो एडवांस देना है ना, बुक करना है, फिर जाकर के सारी तैयारी है। छोड़ो, इधर। अरे कहाँ? बैठो। मम्मी, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप और पापा इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, और मैंने क्या किया? मैं बस आराम से यहाँ पर सो रही थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी आप दोनों की मदद करती ना, हाथ बटा देती। अरे मेरी बच्ची,
तेरी तो कल शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल चली जाएगी। फिर तो जब ससुराल जाएगी तो तेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां आएंगी। तो जब तक अपने मायके में है आराम कर लो। मैं भी ना बस बोल गई, लेकिन बोलते बोलते मेरी भी सांसें भर आई। ये ससुराल और मायका कहने को तो बस दो शब्द है, पर एक लड़की के लिए ये दो अलग अलग जिंदगियां होती हैं। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी, ये सोच के भी मेरी सांसें अटक जा रही है। लोग कहते हैं कि बेटी को तो एक दिन शादी करके जाना ही होता है, पर मैं पूछती हूँ कि क्यों जाना पड़ता है। मैं क्यों अपनी बेटी को अपने बेटे की तरह हमेशा अपने घर में नहीं रख सकती। मेरा बस चले ना तो मैं तुझे कभी भी कहीं भी जाने ना दूं। माँ प्लीज ऐसे मत करो और ऐसी बातें मत करो, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या? हाँ, अब आप ऐसी बातें करोगी तो मैं ये शादी कैसे कर पाऊंगी भला? अरे पगली, ये बातें तो हर माँ के अंदर की फीलिंग होती है। हाँ, शादी वाले घर में माँ ऐसी बातें ना करे तो शादी वाली फीलिंग कहाँ से आती है? हाँ मम्मी फीलिंग। हाँ भाई, तो मेरी बातों पे ध्यान मत दे। हाँ ठीक है, तो आप भी अपने आंसू पोंछो और मुझे आपकी हेल्प करने दो, वरना मुझे भी शादी वाली फीलिंग कैसे आएगी? अच्छा ठीक है बाबा, ये काम करना है ना, जितना जी करे करे। अभी तेरे पापा आएंगे ना तो उनको जितनी मदद चाहिए वो सब तो करना। ठीक है पुष्पा रानी। बदमाश। ये लीजिए, ये लीजिए। गोपाल जी आप भी लीजिए ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। बैठिए तो सही। हाँ नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब आपके पास मंडप का ऑर्डर है, आपके पास केटरिंग का, और आपके पास लाइटिंग का ऑर्डर है। गोपाल जी आपने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन एडवांस भी दे देते तो बहुत अच्छा होता। देखिए मैं भूल गया, 1 मिनट एडवांस लेके आया हूँ मैं। ये लीजिए, ये थोड़ा थोड़ा बांट लीजिए आप एडवांस। सर बस इतना ही? गोपाल जी ये तो बहुत कम है। लेकिन मैं आपको सारे पैसे शादी के 1 दिन पहले दे दूंगा। गोपाल जी कैसी बातें कर रहे हैं, शादी के दिन तक तो बहुत लेट हो जाएगा। देखिए मैं आप सब लोगों को समझाता हूँ, मैंने ना इस शादी के लिए अपने घर पे बैंक का लोन लिया है। सारे पेपर्स मैंने बैंक में सबमिट कर दिए। अभी सिर्फ मेरे अकाउंट में पैसे आने बाकी है। जैसे ही सारे पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे मैं आप सब लोगों को पैसे दे दूंगा। गोपाल जी हम आपकी बात पे भरोसा कैसे करें? ये लोग इतने कम एडवांस में मान नहीं रहे। अगर लोन समय पर नहीं मिला तो अनु की शादी में बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। We are going to do the review of DJI Ear 2 years overview. DJI Ear 2 years is the exact same size as it is the predecessor, but it's heavier at 595 gram in its unfolded state. It measures 183 into 253 into 77 mm, which changes to 183 into 253 into 77 mm when folded. Under this it has the height of the ear 2 years is slightly less than that the Mavic Air 2 should make carrying it around easier. Camera features moving on. The DJI Ear 2 years now has 1-inch image sensor. That is twice
as the one in its predecessor. Pixel size is also larger at 2.4 With this, the drone can capture still images of up to 20 megapixels. In terms of video, it can record 5.4 videos. The drone also supports new zoom technology that allows it to go up to 4x zoom at 4K 30 fps. User can choose to record into supported format. ES.264 and ES.265. Similarly, available video color profiles are normal 8-bit, D-Log 10-bit, and HLG 10-bit. DJI has also introduced a new feature called Master Sort, which also automatically plans the flight path while recording the video. Once the flight is completed, the drone merges the footage under one theme. In addition to this, you get the usual focus track, quick shot, and the hyperlapse feature as well.
battery and safety features. The areas to Nonya Alnugam to additional environment sensors that allow the drone to perceive its surrounding in four direction. Additionally, the advanced pilot assistance system has also been upgraded to V4.0 which unlocks a wider field of view. Therefore, V for the drone, it can also one pilot of ADS beam automatic dependent surveillance broadcast signal from surrounding aircraft. Other safety features include RTS return to home and Geo 2.0. Hailing the drone is
500 intelligent battery that offers a maximum flight duration of 31 minutes. It is a small downgrade from 34 with the run on the Mavic Air 2. The drone also comes with a DJI most advanced O3 focusing 3.0 transmission. Pani Paribo. Huh? Dimension 183 into Mati Kuleola 253 into 77 unfolded weigh 595 grams. Battery capacity 3500 mAh with 38-watt max camera.
20 megapixel 1-inch CMOS. Two point eight aperture 88-degree field of view, video recording of to 5.4K, camera 20 megapixel 1-inch CMOS, 2.8 aperture, ascend speed a maximum of 6.6 years. Descent speed maximum 6 years. Maximum of flight distance of 5 kilometers. Safety features line the voiceover obstacle avoidance system, advanced pilot assistance system 4.0, video transmission, focusing 3.0 up to 12 kilometers. DJI EO 2 years price Nepal and availability. The price of DJI
year 2 years Nepal. Is rupees 180,000. The fly more combo you can purchase the drone from the authorized retailers. DJI Ear 2 years twice in Nepal. With fly मेरो combo 180,000. Thanks so much for watching.